हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। इसको देखने से पहले हम ये बात कर लें कि सेल में आप केवल धारा देखेंगे, धारा की दिशा देखेंगे और प्रतिरोध में धारा और पाथ दोनों देखेंगे। ये देखिए बहुत सही तरीका है, ये कभी फेल नहीं होगा। यदि किसी सेल में धारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही होगी तो आप वोल्टेज को पॉजिटिव ले लेंगे। यदि धारा निगेटिव टर्मिनल से निकल रही होगी तो आप वोल्टेज को निगेटिव ले लेंगे। ये हो गई हमारी सेल में धारा देखते हैं। दूसरी बात क्या है, प्रतिरोध में धारा और पाथ की दिशा अगर सेम हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन हो जाएगा तो हम इसको निगेटिव में ले लेंगे और धारा में प्रतिरोध का गुणा करने पर यह वोल्टेज हो जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और यदि धारा और पाथ की दिशा अपोजिट हो गई तो हम इसको प्लस में ले लेंगे। दिशा सेम निगेटिव, दिशा अपोजिट पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि धारा की दिशा देखिए, ये दिशा दिखाई गई है। हम पाथ अपने से मान लेंगे, चाहे जो आपकी मर्जी, जैसे पाथ मानना है मान लीजिए। ये पाथ हम ऐसे मान लेते हैं, ऐसे पाथ हो गया, ऐसे पाथ होगा। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं 10 वोल्ट से। तो ये करंट, ये जो करंट की दिशा है, ये इस सेल में कैसे निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव 10। इधर आएंगे, इसमें करंट की दिशा ऐसे, पाथ की दिशा भी इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ बताया गया माइनस में, तो ये हो जाएगा 3i। आगे आएंगे, इसमें देखेंगे ये सेल है, सेल में केवल करंट देखते हैं, निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है इसलिए माइनस का 2। आगे देखते हैं 1 एम्पियर की दिशा, करंट की दिशा इधर से ऐसे, पाथ की दिशा भी ऐसे ही है, सेम डायरेक्शन इसलिए माइनस का 1 में i का मल्टीप्लाई i। आगे चलते हैं 2 ओम में देखते हैं, 2 ओम में करंट ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज, पाथ भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस में 2i। आगे आते हैं 2 ओम में, 2 ओम में भी वही हाल है, करंट की दिशा ऐसे, पाथ की दिशा भी ऐसे, सेम डायरेक्शन इसलिए माइनस का 2i इक्वल टू 0। अभी देखिए 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, माइनस माइनस क्यों माइनस, क्योंकि 3i माइनस में 1i और माइनस में 4i, 4 2 6i, 6 2 8i, 8i बराबर 0। इसको उधर भेज देंगे, 8 बराबर 8i, i की वैल्यू आ जाएगी 8/8 1 एम्पियर। इस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही होगी, 1 एम्पियर की। और इसमें सबसे खास बात क्या देखना है, सेल में केवल धारा देखनी है, धारा की दिशा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रहा है तो वोल्टेज पॉजिटिव, निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो वोल्टेज निगेटिव। प्रतिरोध में दोनों देखते हैं, करंट भी देखते हैं, पाथ भी देखते हैं। अगर डायरेक्शन सेम तो निगेटिव, अगर डायरेक्शन अपोजिट तो पॉजिटिव। और ऐसे ही लूप बना करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लें आप लोग।